औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्लोरिश लर्निंग। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कुछ इंतहाई इंपॉर्टेंट टिप्स जिनका आपको फाइनल टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन, चाहे वो इन्फॉर्मेशन पेपर पैटर्न की रिलेटेड है, चाहे वो यानी कि ये है कि आपको तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, आपको ये गाइडलाइन चाहिए, या फिर आपको यानी कि तैयारी कैसे करनी चाहिए इंतहाई छोटे से शॉर्ट टाइम में। तो इन सारे जो सवालात हैं इनका सबके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है। यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में मैंने बहुत ही इनकी थोड़ा सा मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन जो मैं चीज़ यानी कि बोलूँगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, ठीक है? तो आप लोगों ने इंतहाई गौर से मेरी बात को सुनना है। तो उसके बाद आपके लिए फाइनल टर्म में यानी कि फाइनल टर्म की तैयारियाँ करना और उसके बाद फिर फाइनल टर्म में अच्छे मार्क्स लेना, वो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि फाइनल में आपका सिलेबस कितना शामिल होता है या कितना शामिल होगा, ठीक है? तो लास्ट टाइम जिस तरह काफ़ी स्टूडेंट्स को पता है, अगर नहीं भी पता, कि लास्ट टाइम भी ग्रैंड क्विज़ हुए थे। तो ग्रैंड क्विज़ के बाद जो सिलेबस अनाउंस किया गया था, तो वो उन्होंने कहा था कि 70% आपका यानी कि उसमें से होगा मिड टर्म में से, या यानी कि आपके जो फर्स्ट यानी कि लेक्चर, अगर टोटल लेक्चर आपके 45 हैं, तो आपके फर्स्ट 23 लेक्चर से मिड टर्म होता है, ठीक है? तो आपका जो यानी कि फाइनल टर्म होगा उसमें 30% होगा मिड टर्म वाले सिलेबस से, और बाकी जो यानी कि आप 70% आपका होगा, तो वो आपका होगा नेक्स्ट पार्ट में से, यानी कि जो फाइनल का सिलेबस कहा जाता है। जैसे यानी कि 23 अगर आपके 45 लेक्चर हैं, तो जो 23 से 45 तक लेक्चर होता है, तो वो आपका सेकंड पार्ट, यानी कि वो आपका फाइनल टर्म का सिलेबस होता है। तो उन्होंने यही कहा था कि 70% आपका फाइनल टर्म का सिलेबस होगा और 30% आपका वो मिड वाला होगा, तो ये दोनों मिला के आपका फाइनल टर्म का पेपर बनेगा। लेकिन उस टाइम यही सुनने में आया था कि यानी कि जो होता है 30% होता है, तो ये 30% सिर्फ नाम का होता है। यहाँ पे 30% का यानी कि ये मतलब नहीं है कि आपका 30% ही आएगा। यहाँ से ये मुराद होती है कि कोई थोड़े बहुत आपके 2 से 1 से 2 यानी कि 2 से 3 आपके एमसीक्यूज़, और उसके अलावा कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चन, और अगर यानी कि बहुत ज़्यादा को आ जाए तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है? बाकी सारा पेपर आपका मोस्टली जो होता है, आप ये कह दें कि 90% आपका पेपर यानी कि जो आपका फाइनल टर्म का सिलेबस होता है उसके अंदर से ही होता है। ये 30% जस्ट वो वैसे देते हैं कि ताकि स्टूडेंट्स ने यानी कि जो अगर पहले पढ़ा हुआ है तो वो एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, तो उनके लिए फ़ायदा है। बहरहाल ये पेपर में बहुत ही थोड़ा यानी खाता है, ये 30% सिर्फ नाम का होता है। तो अगर आपके सिलेबस की अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो उसमें यानी कि सर ने ये बताया कि आपका 30% होगा मिड टर्म में से और 70% आपका फाइनल टर्म में से होगा। तो आप लोग ये करें कि आप लोग सिर्फ फाइनल के साथ जाएँ, क्योंकि वो 70% होगा। अगर वो 70% आप अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है? तो जो 30% है, तो वो खुद ब खुद कवर हो जाता है। उसकी वजह ये है कि आपने जो यानी कि सेमेस्टर में बाकी एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म की होती हैं, तो वो भी यानी कि इंतहाई अच्छी होती हैं, क्योंकि जो जो भी ऑनलाइन चीज़ होती है, तो उसमें यानी कि काफ़ी स्टूडेंट्स को एडवांटेज मिल जाता है, स्टूडेंट्स के मार्क्स काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। चाहे वो असाइनमेंट्स वगैरह हों या फिर क्विज़ेज़ हों या ग्रैंड क्विज़ जो भी थे, तो उनमें से यानी कि आपकी परफ़ॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो, और उसके बाद फिर आप अगर 70% के साथ जाएँ, जो कि फाइनल टर्म का सिलेबस होता है, तो उसको यानी कि अगर आप 70% के साथ जाएँ और 70% को आप अच्छे से क्लियर कर लें, तो आपके लिए कहीं भी मुश्किलात नहीं रहेंगी, ठीक है? अगर आपका जो मिड टर्म का सिलेबस है उसको आप थोड़ा-सा देख लें तो ठीक है, अगर नहीं भी देखना तो बेहतर यही है कि आप 70% के साथ जाएँ। 70% के साथ आप जाएँ, अच्छे से जाएँ और उसकी अच्छे से तैयारी करें, तो उसके बाद आपके लिए मुश्किलात नहीं रहेंगी, ठीक है? तो अगर आपकी यानी कि अनाउंसमेंट में ये आता है कि आपका 100% सिलेबस ही फाइनल टर्म में से होगा, तो फिर तो ये तो बहुत ही यानी कि अच्छी बात है, क्योंकि आपके सेमेस्टर की एक्टिविटीज़ भी काफ़ी अच्छी होती हैं। और उसके बाद फिर फाइनल का सिलेबस, यानी कि जब आपको ये पता चल जाए कि हाफ लेक्चर, यानी कि हाफ लेक्चर कुछ सेकंड पार्ट है, तो उसमें से हमारा फाइनल टर्म का सिलेबस है, तो उसके लिए फिर आपको यानी कि खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। और अभी टाइम कम है, तकरीबन आपके पास 22 दिन है, तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है। 20-22 दिन बहुत बड़ी चीज़ होती है। काफ़ी लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, काफ़ी लोग ये समझते हैं यार सारा सेमेस्टर नहीं पढ़ा, अब इस शॉर्ट टाइम में क्या होगा? इस शॉर्ट टाइम में अगर आप प्रॉपर एक यानी कि मेथड को फ़ॉलो करें, तो उसके बाद आपके लिए मुश्किलात नहीं रहती। तो प्रॉपर मेथड की अब हम लोग बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टाइम में आप लोगों को तैयारी कहाँ से करनी चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में जो आपके यानी कि शॉर्ट टाइम में आपको तैयारी करनी चाहिए, उसका सबसे यानी कि बेहतरीन मेथड है कि जो क्विज़ 2 की फाइल्स हैं, ठीक है? क्विज़ 2 की फाइल्स और उसके बाद क्विज़ 3 की फाइल्स, जो आपके क्विज़ेज़ होते हैं, ठीक है? क्विज़ 2 भी होता है, क्विज़ 3 भी होता है और क्विज़ 4 भी होता है, ठीक है? किसी सेमेस्टर में क्विज़ 3 तक होता है, लेकिन किसी में क्विज़ 4 भी होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें क्विज़ 2, क्विज़ 3 और क्विज़ 4, ये सारा आपका फाइनल के सिलेबस में होता है। फाइनल का सिलेबस का क्या मतलब है, जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि 23 लेक्चर से लेकर 45 लेक्चर तक, यानी कि आपके जितने भी, अगर 45 लेक्चर हैं तो फिर तो 23 से 45 तक होगा। अगर आपकी बुक पे जितने भी लेक्चर्स हैं तो उनको जो सेकंड हाफ है, 40 है तो 20 से 40, 50 है तो 25 से 50, तो इस तरह का जो यानी कि सीन होता है, तो वो आप कह सकते हैं कि आपका फाइनल का सिलेबस होता है। तो जो भी आपके क्विज़ 2 होते हैं और उसके बाद क्विज़ 3 और उसके बाद क्विज़ 4 जो आपका होता है,
तो ये सारे यानी कि क्विज़ेज़ आपके फाइनल टर्म के सिलेबस के अंदर से ही होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इनकी फाइल्स को ढूँढना है, ठीक है? यानी कि क्विज़ 2 की फाइल्स आपको कहीं से मिल जाए तो आपने उसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। और उसके बाद क्विज़ 3 की फाइल्स को आपने देखना है और उसके बाद क्विज़ 4 की फाइल्स को आपने देखना है। तो इनसे आपको यानी कि एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद एक और चीज़ सबसे पहले यहाँ पे यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि इस दफ़ा जो आपका पेपर है, ठीक है? आपका पेपर लास्ट टाइम इस तरह था कि 90 मिनट्स सॉरी 120 मिनट्स थे और जो पेपर थे उनके 2 पैटर्न थे। या तो आपका पेपर 80 नंबर का होता था या फिर दूसरा पैटर्न था जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में होता है, वो था 76 मार्क्स का। यानी कि सिर्फ़ 2 पैटर्न लास्ट टाइम फ़ॉलो किए गए थे। और इस दफ़ा इन्होंने यानी कि टाइम भी कम कर दिया, टाइम कम हो गया और उसके अलावा पेपर का यानी कि जो क्वेश्चन आए हैं तो वो भी कम हो गए हैं। ठीक है? तो इस चीज़ का स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी सेमेस्टर में एक्टिविटीज़ अच्छी होती हैं और उसके बाद फाइनल अगर थोड़ा-सा लेंथी हो जाए, तो फिर मसला बन जाता है। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने बहुत शॉर्ट कर दिया है। आपके लिए किसी भी यानी कि किस्म की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि लास्ट टाइम जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 80 यानी कि या तो आपका जो पेपर था वो उसके टोटल मार्क्स 80 थे होते थे या फिर जो दूसरा पैटर्न था वो होते थे 76 मार्क्स। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने एक तो कर दिया यानी कि 60 मार्क्स का, जो 80 वाला था उसको इन्होंने 60 मार्क्स का कर दिया, यानी कि 60 मार्क्स का आप उसके टोटल होंगे। और उसके बाद जो 76 मार्क्स वाला था तो उसकी अभी तक यानी कि कोई अनाउंसमेंट वगैरह नहीं हुई। तो आपने अपने सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट को चेक करते रहना है। वहाँ पे या तो सर आपको बता देंगे खुद ही कि आपके इतने यानी कि एमसीक्यूज़ होंगे, आपके इतने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अगर सर वहाँ पे डिटेल में नहीं भी बताते, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सर से पूछना है। कहाँ पे जाके वीयू सपोर्ट, आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने वहाँ पे सर्च करना है वीयू सपोर्ट। वीयू सपोर्ट सर्च करने के बाद वहाँ पे आपने जो पहली वेबसाइट ओपन होगी उसको आपने लॉगिन करना है। लॉगिन आपकी जो एलएमएस की आईडी है, तो उसके थ्रू करना है। वो लॉगिन करने के बाद आपने नेक्स्ट जाके आपके जो एनरोल्ड कोर्सेज़ हैं, एनरोल्ड कोर्सेज़ का ऑप्शन होगा, उसमें अंदर आपने जाना है और वहाँ पे यानी कि जिस कोर्स के आपने 6 के 6 आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके बारे में आपने यानी कि हर सर से, जो अगर आपकी मैम है तो उनसे आपने पूछना है कि सर हमारे कितने एमसीक्यूज़ होंगे। बेशक आप उर्दू में पूछ लें। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि यार हम उर्दू में पूछते हैं, हम इंग्लिश में पूछेंगे तो ठीक है, लेकिन उर्दू में अगर हम पूछते हैं तो हमें रिप्लाई नहीं मिलेगा और उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती कि वो इंग्लिश में यानी कि अपना मैसेज लिखें। तो उसके बाद वो फिर मैसेज लिखते ही नहीं है। लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ को यानी कि ज़हन में ही नहीं रखना कि हमारी इंग्लिश नहीं है अच्छी या ये वो। तो आपने ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचनी। आपने बेशक अपना मैसेज आप उर्दू में लिख लें, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आपने उर्दू में सिंपली यही कहना है कि सर हमारे जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो कितने होंगे? हमारा जो होंगे यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन वो कितने होंगे और कितने मार्क्स के होंगे? और इसी तरह जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो कितने और कितने मार्क्स के होंगे? एक तो मैं आपको बता दूँगा कि आपके 60 यानी कि होंगे टोटल, टोटल नंबर 60 होंगे, जिसमें से 30 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ होंगे और उसके बाद 15 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 15 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ये एक कन्फर्म पैटर्न है। इसके बाद यानी कि जो दूसरा पैटर्न हो सकता है, वो इससे थोड़ा-सा कम हो सकता है, यानी कि शायद 56 मार्क्स वाला कोई पैटर्न हो या फिर 56 वाला होगा या फिर ये 60 वाला ही होगा। तो ये जो चीज़ है, ये कन्फ्यूजन आपकी अनाउंसमेंट में ख़त्म होगी। अनाउंसमेंट आपकी यानी कि आपकी सब्जेक्ट्स की रोज़-बरोज़ आ रही हैं, तो आपने अनाउंसमेंट को चेक करते रहना है। ठीक है? अनाउंसमेंट में चेक करने के बाद आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके जो फाइनल टर्म में यानी कि क्विज़ेज़ हैं वो कितने हैं और उसके अलावा आपके यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे और कितने मार्क्स के होंगे और उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन कितने होंगे और कितने मार्क्स के होंगे। ठीक है? तो जब आपको आपके पेपर पैटर्न का आइडिया हो जाए कि हमारे मार्क्स यानी कि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर टोटल आपका ये पैटर्न होता है कि टोटल आपके 60 मार्क्स हैं, 30 एमसीक्यूज़ हैं, तो अब आप देखें कि आपका 50% फाइनल टर्म में एमसीक्यूज़ होंगे। कितने एमसीक्यूज़ वो बता रहा है, 30 एमसीक्यूज़ आउट ऑफ 60, यानी कि 60 में से 30 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ होंगे, बाकी 30 नंबर के 15 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, 15 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन। तो अब आपको एक तरह का आइडिया मिल चुका है कि हमारा जो फाइनल टर्म है उसमें 30 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने बात गौर से सुननी है। इसके बाद आपने ये करना है कि आपने जो आपकी यानी कि सेमेस्टर की एक्टिविटीज़ थी, जिनमें क्विज़ेज़ थे और उसके अलावा असाइनमेंट्स थी और उसके अलावा जीडीबीज़ और उसके अलावा मिड टर्म यानी कि ग्रैंड क्विज़। तो इन सब की आपने पहले ग्रेडिंग स्कीम चेक करनी है। आपने जाना है एलएमएस में। एलएमएस में जाने के बाद वहाँ पे जहाँ पे सब्जेक्ट नेम मेंशन होता है, पर्पल इंटरफेरेंस है, ठीक है? पर्पल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आप थोड़ा-सा नीचे जाएँ तो आपको ग्रेडिंग स्कीम का एक ऑप्शन नज़र आता है। जैसे ही आप ग्रेडिंग स्कीम, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर ओपन कर रहे हैं तो फिर तो डायरेक्ट आप ग्रेडिंग स्कीम के ऊपर क्लिक कर दें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके क्विज़ेज़ की वेटेज कितनी है, आपके असाइनमेंट्स की वेटेज कितनी है, आपकी जीडीबीज़ की वेटेज कितनी है। लेकिन अगर वहाँ पे, ठीक है, अगर आप यानी कि लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह पे ओपन नहीं कर रहे, आपके पास मोबाइल है,
तो मोबाइल पे वो डायरेक्ट ओपन नहीं होता। मोबाइल पे आपको पहले डेस्कटॉप व्यू ऑन करना होता है। डेस्कटॉप व्यू क्या होता है? जहाँ पे यानी कि आपका एलएमएस खोला है बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर। एलएमएस में एक होता है, एलएमएस में आपको 3 डॉट्स नज़र आएँगे, वो नहीं। आपने बिल्कुल जहाँ पे आपको मोबाइल के ऊपर टाइम और बैटरी शो हो रही होती है, तो उसी के नीचे आप देखें, ठीक है? तो आपको 3 डॉट्स नज़र आएँगे या एक एरो नज़र आएगा। उस एरो को तालो गूगल क्रोम से होता है या फिर उस ब्राउज़र से होता है जिसके ऊपर आपने ओपन किया होता है, लेकिन मोस्टली मोबाइल्स में गूगल क्रोम पर ही चीज़ें ओपन की जाती हैं। तो वहाँ पे आपको या तो एरो नज़र आएगा टॉप राइट पे, यानी कि बिल्कुल दाईं साइड पे ऊपर आप देखेंगे तो एक एरो या फिर 3 डॉट्स आपको नज़र आएँगे। उनके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद वहाँ पे नीचे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन होगा, तो उसको आपने ऑन कर लेना है। वो जैसे ही ऑन होगा तो उसके बाद आप ग्रेडिंग स्कीम ओपन करें तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा, क्योंकि ये मोबाइल पे से ओपन नहीं होती। जब आप वो वाला यानी कि डेस्कटॉप साइट ऑन कर देते हैं, उसका मतलब होता है कि अब आप कंप्यूटर वाले इंटरफेस में आ चुके हैं। जिस तरह कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर इंटरफेस होगा, आपका भी वही होगा। तो उसके बाद आपको ग्रेडिंग स्कीम यानी कि ग्रेडिंग स्कीम का आइडिया हो जाएगा कि आपकी क्विज़ेज़ की वेटेज कितनी है और इस तरह की यानी कि असाइनमेंट्स वगैरह की और मिड टर्म और जीटीबीज़ वगैरह की कितनी है। जब आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए, तो उसके बाद आपने अपनी सेमेस्टर की एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करना है कि आपने सेमेस्टर में अभी तक परफॉर्मेंस क्या दी है। ठीक है? फाइनल टर्म की तैयारियों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्या बता चुका हूँ कि सबसे पहला तो स्टेप आपने ये करना है कि आपने यानी कि अपनी पहले सेमेस्टर की एक्टिविटीज़ को देखना है कि आपने सेमेस्टर की एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कितना किया, आपने कितने परसेंट यानी कि मार्क्स लिए हैं। तो इसका सबसे जो यानी कि मैंने एक मुकम्मल इस पे वीडियो बनाई हुई है, बाकायदा मैंने एग्जांपल के साथ आपको गाइडलाइन किया है, तो उस वीडियो को लिंक मैं कमेंट्स में पिन कर दूँगा। आप लोगों ने उस वीडियो को लाज़मी देखना। उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपको जो रिज़ल्ट बनता है, ठीक है? तो वो किस तरह बनता है, यानी कि वो सारी कैलकुलेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कैलकुलेशन करनी है, तो वो किस तरह करनी है, वो सारी चीज़ मैंने उस वीडियो में बताई हुई है। जब आपकी कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है? अब आप फ़र्ज़ करें आपकी कैलकुलेशन हो गई और आपके पास एक वैल्यू आ रही है परसेंटेज की फ़ॉर्म में, जो कि है 30%। 30% आपकी वैल्यू आ चुकी है। इसका सीधा सा ये मतलब है कि आपने परफ़ॉर्म जो सेमेस्टर में किया है, वो 30% आपने परफ़ॉर्म किया है। यानी कि आपकी 30% आपने परफ़ॉर्म किया है और उसके बाद जिस तरह आपको पता है कि इस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है? तो 30% आपके आ चुके हैं। अब इसका मतलब है कि आपको 20% चाहिए। अब आप इस 20% को देखते हुए अपने फाइनल की तैयारियाँ स्टार्ट करें। अब यहाँ से 20% को देखते हुए फाइनल की तैयारियाँ स्टार्ट का क्या मतलब है? यहाँ से यही मतलब है कि आपको पता है कि आपको पहले ही पता चल चुका है, मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि आपने सर से पूछना है या फिर अनाउंसमेंट में आपको आईडिया हो जाएगा कि कितने परसेंट यानी कि आपके एमसीक्यूज़ होंगे और कितने वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन और कितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपको ये भी पता चल गया है कि आपने अभी तक सेमेस्टर में परफ़ॉर्म कितना किया है और आपको आगे कितना चाहिए, यानी कि कितने परसेंट मार्क्स आपको आगे मज़ीद चाहिए, तो आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट पास हो जाएगा। ठीक है? तो जब आपको ये दोनों चीज़ें आइडिया हो जाएँगी, तो उसके बाद आपने फाइनल की तैयारी इस तरह स्टार्ट करनी है कि फ़र्ज़ करें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी 30% हो चुके हैं, यानी कि आपको आपने कैलकुलेशन की है। उस कैलकुलेशन के बाद आपको आइडिया हो गया कि हमारी परफ़ॉर्मेंस जो सेमेस्टर में थी, वो 30% थी। अब हमें मज़ीद 20% चाहिए। अब इसके मुताबिक आप फाइनल की तैयारी स्टार्ट करें, यानी कि आपको 20% चाहिए, तो आपके 30 एमसीक्यूज़ होते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपने पहले देखना है, तो 30 एमसीक्यूज़ आपके अगर होते हैं और आप सिर्फ़ एमसीक्यूज़ के साथ भी जाएँ ना, तो 20% जो आपके यहाँ पे मेंशन है, तो ये 20% आपकी ईज़िली क्लियर हो जाएँगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ़ एमसीक्यूज़ के साथ जाते हैं, ठीक है? यानी कि आप ये कह दें कि 50% आपके 30 में से 25 एमसीक्यूज़ भी ठीक हो जाए ना, तो उसके बाद आपके लिए आसानी से ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद ऐसी भी बात नहीं है कि कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन भी ना आता हो। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के रिलेटेड गाइड है, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन आपने मुकम्मल देखनी है, आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। इसमें मैंने मुकम्मल डिटेल में आपको ए टू ज़ेड यानी कि चीज़ों को बता रहा हूँ, जिसका आपको फाइनल टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है? तो आपको जैसे मैंने पहले बताया, क्विज़ 2, 3, 4 की फाइल्स प्रिपेयर करनी है और उसके बाद आपने कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशन के करने के बाद आपको आइडिया होगा कि आपको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, और जब ये आइडिया हो जाएगा तो उसके बाद आपके लिए यानी कि आसानी रह जाएगी कि हम सिर्फ़ शॉर्ट के साथ जाएँ, हम सिर्फ़ यानी कि सॉरी एमसीक्यूज़ के साथ जाएँ, तो क्या हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा? तो जब आपके पास वेटेज सामने होगी, 30% आपके आ चुके हैं, 20 आपको चाहिए, तो इसका मतलब है कि 50% आपके एमसीक्यूज़ होते हैं। ठीक है? तो 50% का मतलब है कि अगर आप यानी कि 30 में से 20-22 एमसीक्यूज़ भी ठीक कर लेते हैं ना, तो आपके 20% मार्क्स आ जाएँगे, और 20% अगर आपके आ जाएँगे तो आपका सब्जेक्ट तो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह आपने पहले कैलकुलेशन लाज़मी करनी है। तैयारियाँ स्टार्ट करने से पहले आपने कैलकुलेशन लाज़मी करनी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि सेमेस्टर में उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, लेकिन फाइनल में वो फँस जाते हैं। फाइनल में उनको आइडिया नहीं हो रहा था कि हम एमसीक्यूज़ करें, शॉर्ट करें, लॉन्ग करें, आखिर करें तो करें क्या क्या करें? तो उनके लिए यानी कि सबसे बेहतरीन हल यही है कि पहले कैलकुलेशन करें और कैलकुलेशन करने के बाद उसके मुताबिक आप जाएँ। अगर आपने अच्छे मार्क्स की तरफ जाना है, तो फिर तो लाज़मी बात है
कि क्विज़ में यानी कि एमसीक्यूज़ की तैयारी करें, शॉर्ट और लॉन्ग की भी करें। लेकिन अगर आपका मकसद है सिर्फ़ सब्जेक्ट को पास करना है, तो उसके बाद जब आपको यानी कि आइडिया हो जाएगा कि हमारी इतनी वेटेज आ चुकी, इतनी परसेंटेज हमने गेन कर लिया है सेमेस्टर की एक्टिविटीज़ में, तो उसके बाद आपके लिए आसानी रह जाएगी कि आप अगर सिर्फ़ एमसीक्यूज़ के साथ भी जाते हैं, तो आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे सिर्फ़ 20% चाहिए। और एमसीक्यूज़ के लिए सबसे बेहतरीन हल होता है कि हैंडआउट्स को आप सिर्फ़ रीड करते रहें, ठीक है? क्योंकि उसमें कोई मुश्किल नहीं होती, एमसीक्यूज़ आपको उसके अंदर से ही बनते हैं। तो उसको सिर्फ़ आप रीड करते रहें, और उसके अलावा जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्विज़ 2 की फाइल्स, क्विज़ 3 की फाइल्स और क्विज़ 3 और क्विज़ 4 की फाइल्स आप रीड कर लें, तो आपके एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छे हो जाएँगे। आपको शॉर्ट लॉन्ग की यानी कि यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं रहेगी, ठीक है? लेकिन शॉर्ट लॉन्ग आपने करने हैं ताकि आपका यानी कि आपकी अच्छी सीजीपीए आ जाए। और उसके बाद यहाँ पे उम्मीद करें तो यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी कि आपका जो पेपर का पैटर्न होता है वो क्या होता है। और उसके बाद यानी कि शॉर्ट टाइम में आप अपनी तैयारियाँ कैसे कर सकते हैं, तो इसका मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने पहले क्या करना है, अपनी ग्रेडिंग स्कीम को देखना है। ग्रेडिंग स्कीम देखने के बाद आपने वो कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन का तरीकाकार क्या है, वो मैं कमेंट में अपनी एक वीडियो का लिंक दे दूँगा, आपने वो वीडियो लाज़मी देखनी है। उस वीडियो में देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो यानी कि सेमेस्टर का रिज़ल्ट बनता है वो किस तरह बनता है, और उसके अलावा आपको अपनी तैयारी करने में भी आसानी यानी कि रहेगी, जब आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इतनी परसेंट मार्क्स यानी कि लिए हैं इसमें सेमेस्टर की एक्टिविटीज़ में, तो उसके बाद आपको फाइनल के लिए जाने में इंतहाई आसानी रह जाएगी। ठीक है? उसके बाद हाउ कैन वी कैलकुलेट आवर परफॉर्मेंस, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने वो वीडियो देखनी है, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके अलावा आपको यहाँ पे मैं एक और यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स दे दूँ अबाउट फाइनल। वो ये कि आपने यानी कि ये करना है कि जब आपका फाइनल टर्म का यानी कि पेपर होता है, तो उसमें अगर आपको कुछ नहीं भी आता ना, ठीक है? आपने क्वेश्चन को देखा है, आपको कुछ नहीं भी आया, तो आपने ये नहीं कहना कि आप पेपर को बिल्कुल खाली छोड़ दें। खाली छोड़ने से आपके यानी कि जो लाज़मी सी बात है कि एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है आपका। आपने क्या करना है, आपने पेपर को खाली नहीं छोड़ना। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं भी आता, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली एमएस वर्ड ओपन करना है। एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल वगैरह ओपन करने के आपके पास ऑप्शन होते हैं, यानी कि अलाउ होता है कि आप पेपर के दौरान एमएस वर्ड वगैरह ओपन कर सकते हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन के अंदर से सिंपली आपको ये यानी कि कीवर्ड का मतलब होता है कि जो आपको यानी कि लग लग रहा है कि ये इस क्वेश्चन का खास लफ्ज़ है, ये इस क्वेश्चन का मेन लफ्ज़ है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन बना हुआ है, तो उस लफ्ज़ को सिंपली आप वहाँ से देखें। अगर कॉपी करना है तो कॉपी कर लें, और उसके बाद एमएस वर्ड वहीं पे ओपन करें। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद वहाँ पे जाके वो वर्ड्स पेस्ट कर दें। कंट्रोल वी कर दें तो आपका वर्ड वहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट हो जाएगा। नहीं तो राइट क्लिक करके भी आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है? जैसे ही आपका वर्ड वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, तो उसके बाद आपने उस लफ्ज़ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कर दें, तो आपके पास सिनोनिम का एक ऑप्शन होता है। सिनोनिम के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो आपके पास उस वर्ड के जो आपने सिलेक्ट किया होता है, तकरीबन 7 से 8 सिनोनिम आपके पास आ जाएँगे। जिसके बाद आपको यानी कि जब आप 6 से 7 उस वर्ड के और उसके साथ के लफ्ज़ देखेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार, क्योंकि जब 7-8 लफ्ज़ आप देखते हैं ना, तो उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा, अच्छा यार ये चीज़ तो मुझे आती है। क्योंकि कई दफ़े ऐसा होता है कि एक लफ्ज़ होता है, तो उसका हमें मतलब नहीं पता होता, लेकिन उसके बाकी यानी कि कई लफ्ज़ होते हैं, उनका मतलब हमें पता होता है। अब जिस तरह छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ले लें, काफ़ी लोगों को यानी कि ये नहीं पता बिगिन का क्या मतलब होता है। बिगिन का काफ़ी लोगों को कहते हैं ना, वो अजीब-सी यानी कि कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं। लेकिन अगर उनको कहा ना स्टार्ट, तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे शुरू। अब बात तो यानी कि शुरू की हो रही है, बिगिन का मतलब भी यही होता है, और स्टार्ट का मतलब यही होता है, लेकिन स्टार्ट एक ऐसा लफ्ज़ है हर किसी को पता है। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जिनका आपको यानी कि मीनिंग नहीं पता होता। तो उनके लिए सिंपली आपने एमएस वर्ड में जाके सिनोनिम करना है, और सिनोनिम देखने के बाद आपने उसके ऊपर लिखना शुरू कर देना है। ठीक है? अपने से लिखना है, टू द पॉइंट आपने बात करनी है, क्योंकि सेल्फ राइटिंग के आपको बता रहा हूँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको सेल्फ राइटिंग के नंबर देती है। आपने पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ना। आपने यानी कि सिनोनिम देखने के बाद आपको कोई ना कोई वर्ड जो आपको क्योंकि जब आप सिनोनिम देखेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वर्ड मेरे काम का है, इसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ। तो उसके ऊपर फिर आपको जो-जो आपके ज़हन में आ रहा है, ठीक है? जो आपके ज़हन में आ रहा है, बस ये है कि इर्रेलेवेंट बात नहीं करनी, टू द पॉइंट बात करनी, ज़्यादा लेंथी बात भी नहीं करनी। ठीक है? क्वेश्चन के मार्क्स को देखना है, 3 नंबर का है, 2 नंबर का है, तो उसके मुताबिक आपने अपनी बात करनी है। और उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब यानी कि आप ये चीज़ लिख रहे हो, ठीक है? अपने से यानी कि जब आप सेल्फ राइटिंग कर रहे हो, तो उसके बाद आप एमएस वर्ड में दोबारा जाएँ, तो इनसर्ट में जाने के बाद सबसे पहली जो टैब होती है वो होम होती है। होम के साथ इनसर्ट की सेकंड टैब है, तो इनसर्ट में जाएँ, और इनसर्ट में जाने के बाद वहाँ पे कैलिप आर्ट का एक ऑप्शन होता है, ठीक है? उसके ऊपर आप क्लिक करें, तो वहाँ पे आपको यानी कि काफ़ी मिल जाते हैं। आप ये कह दें कि फ़ोटोज़ मिल जाते हैं। ठीक है? तो उन फ़ोटो यानी कि आपको जो कीवर्ड है, तो उसको आप वहाँ पे सर्च करें, और उस यानी कि वर्ड के रिलेटेड आप वहाँ से इमेजेस देखें। इमेजेस को भी अपने एग्ज़ाम में जो आपका पेपर हो रहा है, तो उसमें ऐड करें,
तो इससे भी यानी कि आपका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो एक्सप्रेशन होता है टीचर के ऊपर जाता है, ठीक है। और उसके अलावा जब भी यानी कि आप सेल्फ राइटिंग कर रहे हैं, तो सेल्फ राइटिंग में आप की कोशिश ये होनी चाहिए कि रियल लाइफ के वहाँ पे एग्जांपल लाजमी ऐड किया करें। रियल लाइफ को उसको यानी कि जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उसकी रियल लाइफ की कोई एग्जांपल, यानी कि रियल लाइफ में वो यूज़ कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जब आप मेंशन करते हैं रियल लाइफ की कोई भी चीज़ अपने किसी भी टॉपिक में आप यानी कि ऐड करते हैं, तो उसके बाद फिर टीचर के ऊपर आपका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंप्रेशन जाता है, ठीक है। तो उसके फिर आपको मार्क्स मिल जाते हैं। मैं यकीन से कह रहा हूँ, आपको अगर कुछ भी नहीं आता, ठीक है, तो आपने ये सिनोनिम वाला तरीका करना है। और सिनोनिम वाला यानी कि चेंज करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि इस वर्ड के ऊपर मैं लिख सकता हूँ, और फिर उस वर्ड के ऊपर आपने लिख लेना है। उसके बाद जब आप अपना पूरा यानी कि लिख लें, ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपने लिख लिया है, उस पूरे को सिलेक्ट करें और एमएस वर्ड में जाके पेस्ट कर दें। एमएस वर्ड में पेस्ट करने के बाद आप वहाँ पे सिंपली F7 प्रेस करें। तो F7 प्रेस करने से ये होगा कि आपकी अगर कोई वहाँ पे स्पेलिंग की गलती हुई, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग की गलती काफ़ी होती हैं। तो स्पेलिंग की वगैरह की गलती हुई, या कहीं पे यानी कि कॉमा वगैरह आपने पहले लगा दिया हो और कॉमे के बाद यानी कि आपने कुछ लफ्ज़ को दोबारा उसी कॉमे के फ़ौरन बाद ऐड कर दी, तो इस तरह की जो गलती होती है छोटी-छोटी, तो ये सारी जैसे ही आप एमएस वर्ड में जाते हैं और वहाँ पे अपने यानी कि जो आपने यहाँ पे पेपर में लिखा है, इसको कॉपी करें, एमएस वर्ड में जाके पेस्ट कर दें, और उसके बाद एमएस वर्ड में ही इसको सिलेक्ट करके ऊपर F7 कर दें। तो F7 करने से आपकी स्पेलिंग वगैरह की गलती काफ़ी करेक्ट हो यानी कि सही हो जाती हैं। और उसके अलावा वहाँ से उसको कॉपी करें और फिर अपने पेपर में आके पेस्ट कर दें। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है, ये आपको यानी कि इन्वेंटिव होना पड़ता है, ठीक है? आपने बिल्कुल यानी कि आपको जब इस तरह के पेपर आप कर रहे होते हैं, आपको आइडिया ना हो किसी चीज़ का, यानी कि आपको कुछ आता ना हो, तो वहाँ पे फिर कुछ ना कुछ फ्रॉम नोवेयर आपको कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करना पड़ता है, ठीक है? फ्रॉम आउट ऑफ द बॉक्स आपको कुछ ना कुछ ट्राई करना पड़ता है, कुछ न्यू करना पड़ता है, क्योंकि आपको आता तो कुछ नहीं है। अगर आपको आता होता तो फिर तो आप वही टिपिकल यानी कि लिख लेते। लेकिन अब आपको नहीं आता, तो आपने कुछ न्यू करना होता है। तो न्यू करने के लिए ज़बरदस्त मेथड मैंने आपको बताए हैं कि रियल लाइफ़ के एप्लीकेशन के एग्ज़ाम्पल दिया करें, और उसके अलावा यानी कि ऊपर जो मैंने आपको बताया कि पिक्चर्स ऐड किया करें अपने वर्ड के रिलेटेड। आप जो चीज़ लिख रहे हैं, तो उसमें कोई एक वर्ड पिकअप कर लें और उसके रिलेटेड कोई आपको यानी कि वहाँ पे इंसर्ट में जाने के बाद अगर वहाँ आपको आपको कोई पिक्चर नज़र आ रही है, तो उस पिक्चर को आप लाज़मी ऐड किया करें। और उसके बाद आखिर में जाके स्पेलिंग की गलतियाँ आपकी ठीक हो सकती हैं F7 प्रेस करने से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया है। अगर स्टिल इसके यानी कि किसी को प्रॉब्लम हो, तो मैं उसमें यानी कि कमेंट्स में अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसका लिंक भी दे दूँगा। तो आपने व्हाट्सएप पे आ जाना, या फिर आपने जो मेरा ईमेल एड्रेस है मैं वो भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो आपने उसमें आके मुझसे किसी किस्म की यानी कि आपको गाइडलाइन चाहिए, तो आपने लेनी है, और उसके बाद आपके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आइंदा जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको उससे फ़ायदा हो जाए, ठीक है? तो यहाँ से यानी वैसे मैंने पेपर पैटर्न यहाँ पे मेंशन भी किए हुए हैं, आप इसको देख लें। इसके बारे में मुकम्मल आपको गाइडलाइन यानी कि दे चुका हूँ कि 60 मार्क्स आपके टोटल, 30 एमसीक्यूज़, 15 शॉर्ट क्वेश्चन और 15 लॉन्ग क्वेश्चन, और टाइम अराउंड 90 मिनट्स, और सिलेबस 70 नेक्स्ट हाफ, 30 फर्स्ट हाफ। लेकिन अगर आप 100 भी होते तो आपने यानी कि परेशान नहीं होना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आइंदा मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको फ़ायदा हो सके।